तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे करनी है। और एक वीडियो के अंदर तो शायद मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन हो सका तो मैं बाद में भी शेयर करूँगा। पोस्टपोन नीट एग्ज़ाम, पोस्टपोन जेईई मेंस एग्ज़ाम, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, न्यूज़ हैं, बहुत सारा मैटर है, वो आपके सामने है। ठीक है, एक बार पोस्टपोन हो चुका, उसके बाद में फिर से पोस्टपोन हुआ। नाउ फिर से पोस्टपोन की जो मांग है और जो सिचुएशन है वो बन रही है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा फिर से, नहीं होगा, क्या एग्ज़ाम हो ही पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। और अगर सच में बात कहूँ तो जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है हमारे देश के अंदर और पूरी दुनिया में, ये तो सबके सामने है, न्यूज़ में भी है, इसके रिकॉर्ड्स भी हैं कि कितने इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन असल में जो स्टूडेंट्स हैं, नीट एग्ज़ाम हो, जेईई मेंस हो और बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी हैं, मैं सबकी कवर कर रहा हूँ। उन बच्चों के बीच में, उन बच्चों के मध्य में, उन बच्चों के दिमाग में, उन बच्चों के माइंड में एक दूसरा ही वायरस जो है वो है टेंशन का वायरस कि उनका एग्ज़ाम इस साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, क्या उनका फ्यूचर जो है वो क्या होगा। ये वायरस फैलता जा रहा है और उन बच्चों के माइंड में जो डिप्रेशन की स्थिति है, डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो अब बन रही है। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि अगर अब एग्ज़ाम के बारे में कोई भी क्वेश्चन मार्क होता है तो ये जो है बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा स्टूडेंट्स के लिए। और मैं वो चीज़ नहीं कहना चाहता जो कि होती है वो बहुत गलत है, लेकिन उसका नंबर जो है बढ़ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सुसाइड का। बिकॉज़ बच्चे के माइंड के अंदर अगर डिप्रेशन में वो हो, बच्चे का दिमाग ख़राब हो जाए, बच्चे को लगने लगे कि अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज़ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस बच्चे ने मेहनत की है, प्रॉब्लम उसी के साथ होती है। जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने आप से एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि उसने मेहनत अच्छे से की ना हो, लेकिन उसको लगता हो कि हाँ ऐसा भी केस हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आप वो नहीं मिल पाता तो फिर आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है और आप बहुत ही गलत फैसले जो हैं ले लेते हैं। अभी ये जो चीज़ है ना कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, पोस्टपोन होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ बहुत बच्चों ने मेहनत की है अपने सिलेक्शन के लिए। हाँ ठीक है कि विद 12th बच्चों का तो चल जाएगा कि हाँ वो अगले साल फिर से ट्राई कर सकते हैं और एक ड्रॉप का भी चल जाएगा। आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इतने ड्रॉप ले चुके हैं वो। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि डिग्री कोर्स के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन वो वहाँ का ध्यान हटा करके अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मेरा इस साल हो जाएगा। और उन बच्चों को अब कितनी बड़ी जो टेंशन है वो आ रही होगी, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। और जो नीट घर वालों को उन्होंने मनाया। और जो बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन ना लिया हो, उनको उम्मीद थी कि हम इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ ठीक अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब ये जो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, आगे बढ़ेगा, इसके चक्कर में बच्चा है उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। और लिटरली उसका ख़राब आधा हो चुका है। और अब एग्ज़ाम के बारे में ऐसी न्यूज़ें आई जो कि आ रही हैं थोड़ी बहुत, और अगर और बढ़ ज़्यादा आई तो यहाँ पर हमें बहुत ही ख़राब न्यूज़ देखने को मिलेंगी। और उसका जो रीज़न है वो आपके सामने है। स्टूडेंट्स का माइंड डिप्रेशन में जा रहा है, उनको उस चीज़ से बाहर लाना पड़ेगा। अब बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है, गवर्नमेंट तो चाह रही है ना कि एग्ज़ाम करा दें, गवर्नमेंट तो चाह ही रही है, जब उन्होंने आपको डेट दी है। लेकिन उस डेट की जो गारंटी क्या है कि वो एग्ज़ाम होगा ही होगा। गारंटी तो 3 मई की भी थी, गारंटी तो मई लास्ट वीक की भी थी, गारंटी तो 26 जुलाई की भी थी, और अब ये 13 सितंबर की भी है। तो क्या ये एग्ज़ाम हो पाएगा? सिचुएशन क्या है? क्या कोरोना वायरस हमारी कंट्री से संभल पाएगा? और अगर ना संभले तो क्या हम सितंबर के जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करके एग्ज़ाम को कम कर पाएंगे? आपका एग्ज़ाम कम संभव है। और क्या एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो एडमिशन कैसे हो पाएंगे? क्या एडमिशन को कैंसिल करके हम जीरो सेशन घोषित कर दें? अब ये सब सोच के आप ये बोलोगे ना कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, हम होंगे कामयाब। देखिए ऐसा हम सोच सकते थे जब ये फर्स्ट टाइम पोस्टपोन हुआ, चलो ठीक है, हम सेकंड टाइम पोस्टपोन हुआ तब भी हम ये सोच सकते थे। लेकिन एक बार न्यू डेट आने के बावजूद भी, जब 3 मई का एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है, इतना बड़ा गैप आने के बावजूद भी हम यही सोच रहे हैं कि 13 सितंबर को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,
तब ये बात बहुत सीरियस है। इसे अच्छे से समझना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। अब अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो रहते हैं लोग, जो कि इंडियंस हैं, वो ऑलमोस्ट 4000 बच्चे हैं, ठीक है। वो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला है कि भाई देखिए, आप एग्ज़ाम के जो सेंटर्स हैं उनको या तो वहाँ पर करा दीजिए, मतलब इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर नीट एंड जे एग्ज़ाम्स, या फिर आप ऐसा कीजिए कि जब तक ये संभल नहीं जाती ना पेंडेमिक पूरी, या फिर एपिडेमिक जो भी बोलते हो आप, उसको तब तक एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दीजिए, मतलब रोक दीजिए, स्थगित कर दीजिए। अब देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका एनटीए है उससे अब जवाब मांगा है कि भाई आप बताइए इसके ऊपर, ठीक है। उसको लेकर अभी चल रही है। उससे पहले उन्होंने केरला के हाई कोर्ट के अंदर किया था ट्राई, लेकिन वहाँ से उनको कैंसिल हो चुका था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको कुछ आशा की किरणें जो है नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर वो है कि उनकी जो हेडलाइंस हैं इस न्यूज़ की, वो उन बच्चों को या फिर उन स्टूडेंट्स को या फिर उस एक तबके को, बच्चों के तबके को खुश कर रही है जो कि चाहते हैं कि पोस्टपोन हो जाए। अब पोस्टपोन हो जाए, इसमें किसकी खुशी है ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फिर जिनको शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है कि हाँ नीट एग्ज़ाम देना है क्योंकि किसी ने बोला है या फिर उनके पेरेंट्स ने, उसके पापा ने बोला है कि आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि आपको देना है, या फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपने मज़े किए हैं साल भर, तो आप चाहते हो, ऐसे ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि होंगे ही, तो वो बिल्कुल चाहेंगे कि एग्ज़ाम जो है जितना आगे जाए उतना बढ़िया है, जितना डिले है उतना बढ़िया है, क्योंकि उतना ही इंजॉय करने का टाइम मिलेगा। इन बच्चों को खींचिए साइड में। नाउ सेकंड टाइम के बच्चे आते हैं, वो बहुत ही अपनी हेल्थ को लेकर प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव हैं और बहुत ही आगे की उन्होंने सोची है। तो वो चाहते हैं कि जब तक सिचुएशन अच्छी ना हो जाए हम एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, बिकॉज आपके एक KCET का एग्ज़ाम हुआ है जो कि गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती कराने की पूरी कोशिश की, बिकॉज हालात बहुत ख़राब हो चुके थे वहाँ पर, फिर भी वहाँ पर एग्ज़ाम कराने की कोशिश की और 60 से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये तो वो नंबर है जिन्होंने जाकर चेकअप कराया, या फिर ये वो नंबर्स हैं जिनके नंबर्स गवर्नमेंट के पास है, मतलब जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। सो कुल मिलाकर सिचुएशंस बहुत ख़राब हैं और वहाँ KCET के अंदर अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स थे, उनमें से 60 से ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि वही तो डेटा हमारे सामने है और जो हिडन डेटा है वो तो हमारे सामने है ही नहीं। बाकी की चीज़ है कि अगर 15 लाख स्टूडेंट्स वाला एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम करवाया जाए तो क्या सिचुएशन हो सकती है। बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो सकती है, ये आपको भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है और जो समझदार लोग हैं उनको बड़े अच्छे से मालूम है। सो अब क्या किया जाए, आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए फिर से, क्योंकि देखिए सितंबर तक तो ये केसेस तो हैं और बढ़ेंगे, बिकॉज अभी कुछ नज़दीकी डेट के अंदर आपको ऐसा लगता नज़र नहीं आ रहा है कि इंडिया के अंदर कोरोना कम हो जाएगा। आप डेली का अगर आप जाके देखें, जब हमने ये लास्ट टाइम पोस्टपोन देखा था ये 3 जुलाई को, तब तक केसेस जो थे वो 30,000 के अंदर थे, कंट्रोल में लग रहा था कि हाँ वहाँ तक पहुँचकर रुक सकता है या फिर पीक आ सकता है, जो कि पहले बोला गया था। लेकिन अब तो 50,000 को क्रॉस कर चुका है और डेली कॉन्स्टेंटली वो 50,000 को क्रॉस कर रहा है जो नंबर है वो। और हाँ, ये ठीक है कि रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है और डेली का 50,000 से अधिक लोग जो हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस बहुत ही बड़े देश के अंदर यहाँ एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। करोड़ों लोग रहते हैं यहाँ पर, इसके चक्कर में इस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल है। और अब देखिए कि जिस तरह से ये फैल रहा है, ये सर्दियाँ आने पर, ठंड आने पर ये बहुत ज़्यादा फैलेगा और उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होगी कि बंदे को कॉमन कोल्ड है या फिर कोरोना वायरस है, और उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भी आने में टाइम लगेगा, उसके बाद में वैक्सीन हर गरीब तक पहुंच पाएंगी, बिकॉज कोरोना तो गरीब और अमीर देखता नहीं। अब गरीब को भी पास भी वैक्सीन पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। अगर नहीं पहुंची, बिकॉज उसके तक तो रोटी भी नहीं पहुंच पा रही है, अगर नहीं पहुंची तो फिर वो बंदा कोरोना फ्री हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाया तो उससे आगे पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर ये वाला गेम जो है बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ गेम है, ये अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल कैसे करना है इसका कोई आइडिया अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और सिर्फ हमारी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आपका दिसंबर भी खा जाए, जनवरी फरवरी वहाँ तक भी पहुँच जाए, बिकॉज आसार तो कुछ नज़र आ नहीं रहे। तो फिर उसके बाद में भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि नीट 2021 का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होना चाहिए। ये भी बातें जो है न्यूज़ के अंदर आने लगेंगी।
सो ओवरऑल नज़र ये आता है कि सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन फरवरी तक भी ठीक हो सकती हैं, उससे आगे भी जा सकती हैं, जनवरी में भी हो सकती हैं, उससे आगे भी जा सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या इस एग्ज़ाम को 13 सितंबर से 13 नवंबर करें, 1 महीना आप फिर से पोस्टपोन करके देख लो। फिर जब 13 नवंबर नज़दीक आएगी तो हम यही करने लगेंगे कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन करोगे, बिकॉज ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। फिर आप 13 दिसंबर कर दो तो फिर से आप वहीं आकर फिर यही काम करोगे। तो कुल मिलाकर के इसका एंड नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक फ़िक्स लिमिट होती है, उसके आप आगे एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बाद में नया सेशन की जो एडमिशन है उसकी भी दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ये जो बैच इस साल अगर एग्ज़ाम हो जाता है या फिर एडमिशन हो जाता है, तो ये बैच का जब इंटर्नशिप होगा MBBS का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग उस टाइम पर होगी। सो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, एनी हाउ एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा। अब एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके ऊपर वो क्या है, और एग्ज़ाम के बारे में और मोर इन्फॉर्मेशंस वो मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।